अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक पिछले लेक्चर से अटैच है, जो हमने पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ के ऊपर स्टार्ट किया हुआ था। तो उसमें एक है इनकोहेरेंट पैराग्राफ। तो इनकोहेरेंट क्या है, इनकोहेरेंस क्या होती है कि जब आप पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं उनको लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, तो और आइडियाज़ को माइंड में रखते हुए, तो हम उसको इनकोहेरेंस कहते हैं। तो एक इनकोहेरेंट पैराग्राफ के अंदर इस चीज़ की कमी होती है। जो कोहेरेंट पैराग्राफ है उसमें वो चीज़ें लॉजिकली कनेक्ट होती हैं, यानी सेंटेंसेज लॉजिकली कनेक्ट होते हैं। तो इनकोहेरेंट क्या है? इनकोहेरेंट टेक्स्ट इज वन द लैक यूनिटी। उसमें जाहिर है कनेक्शन लॉजिकली नहीं होता, यूनिटी नहीं होती, सेंटेंसेस आपस में यूनिट में नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए वो फिर इनकोहेरेंट बन जाता है। व्हेन वी लुक्ड एट पैराग्राफ्स we draw attention to the importance of the topic sentence as a way of focusing attention on one main idea for each paragraph। वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक पैराग्राफ एक आइडिया पर होता है। तो यू कैन क्रिएट अ कोहेरेंट पैराग्राफ by using transitional words at the beginning of a related sentences within the paragraph। आपने देखा होगा पैराग्राफ के अंदर हम बहुत से ट्रांजिशनल वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं जो पहले सेंटेंस को बाद वाले सेंटेंस से मैच करता है, पहले आइडिया को दूसरे से एक दूसरे से अटैच करता है। तो हम ऐसे वर्ड जैसे मोर ओवर, इन एडिशन टू, सेकंडली, फाइनली, इस तरह से हम वर्ड यूज़ करके कोहेरेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि वो सारे एक ही बात को, एक ही आइडिया को लेकर चले। तो इफ अ पैराग्राफ इज कोहेरेंट, ईच सेंटेंस फ्लोज स्मूथली इनटू द नेक्स्ट विदाउट ऑब्वियस शिफ्ट और जंप। क्योंकि अगर हम बीच में से ऐसे वर्ड, ट्रांजिशनल वर्ड को निकाल दें, तो अजंक्ट वगैरह, कंजंक्ट वगैरह को निकाल दें, कंजंक्शन को निकाल दें, तो वो ना बिखरे हुए से सेंटेंसेस लगते हैं, अलग-अलग से होते हैं। तो जैसे एक दीवार को बनाने में ईंटें अगर वैसे ही रख दी जाएं तो उसमें वो मजबूती नहीं होती, वो पावर नहीं होती, एज कम्पेयर टू वो वाली वॉल, वो वाली दीवार जिसमें ईंटों के दरमियान सीमेंट वगैरह लगा दिया जाए, तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, तो उसमें ज़्यादा कोहेरेंस नज़र आएगी। तो इसी तरह सेंटेंसेस को हम वैसे ही अगर अलग-अलग बीच में लिख दें तो वो पैराग्राफ टूटा हुआ इनकोहेरेंट नज़र आएगा। तो हम उनके दरमियान ट्रांजिशनल वर्ड को अटैच करते हैं ताकि हमारे सेंटेंसेस एक दूसरे से अटैच हो और एक आइडिया को रिप्रेजेंट करें। तो कोहेरेंस मीन्स द कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द आइडिया लेवल, एंड कोहेजन मीन, इसमें एक दूसरा कंसेप्ट है कोहेजन का। कोहेजन मीन्स द कनेक्शन ऑफ आइडियाज एट द सेंटेंस लेवल। जब आप सेंटेंस को एक लॉजिकल फॉर्म में अटैच करेंगे, सीक्वेंस में लाएंगे, तो कोहेजन होगी, और अगर उसको पैराग्राफ लेवल में स्मूथली अटैच करेंगे, लॉजिकली अटैच करेंगे, तो वो उसके अंदर कोहेरेंस आएगी। तो राइट डाउन इसमें मेन आइडिया, राइट डाउन द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ विच इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। तो जो मेन आइडिया है वो हम टॉपिक सेंटेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक मैं पिक आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें देखिएगा जी। ये आपको एक यहाँ पर पैराग्राफ नज़र आ रहा है जो इनकोहेरेंट पैराग्राफ की एग्जांपल है। देयर आर पॉलिटिकल इवेंट्स इन दिस पेपर, आई विल डिस्कस व्हाई पीपल शुड बी मोर अवेयर ऑफ करंट इवेंट्स। A natural disaster, an earthquake could happen at any moment. This is not political, but it is still an event. Reading about a disaster in the newspaper is different from actually living it. आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा असल में राइटर कहना क्या चाहता है, क्योंकि इसमें कोहेरेंस ही नहीं है। एक चीज, एक आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया को ये शो नहीं कर रहा, इनके सेंटेंसेस बिखरे हुए हैं, एक सेंटेंस कहीं पे जा रहा है किसी और बात को, दूसरा सेंटेंस किसी और बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक डिस्पर्सिंग सी चीज़ें हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इस है तो ये पैराग्राफ, लेकिन ये इनकोहेरेंट पैराग्राफ है,
ये चीज़ों को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप इसमें देखें, पहले एग्जांपल जो है वो कोहेरेंट की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे इज द thesis statement. The thesis statement introduces the argument of the essay. It also helps to create a structure for the essay. Therefore, one should always begin with a thesis statement while writing an essay. आप इसको पढ़कर फील करेंगे कि ये एक ही बात को रिप्रेजेंट करा, एक ही आइडिया को, थीसिस राइटिंग को। तो आप पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं और उसी के बारे में बता रहा है कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस को लिखना क्या है और स्टार्ट कैसे करना है, तो थीसिस के ऊपर है। अब हम लेते हैं एक और, ये है इनकोहेरेंट। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द एसे। The thesis statement introduces the argument of the essay. The most important part of the essay of an essay is the thesis statement. अब ये बात इधर उधर हो रही है। सबसे पहले उसने स्टार्ट ये कर दिया कि इट आल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द एसे। ये किसकी बात हो रही है? कौन है जो एसे के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, करने में हेल्प करता है? पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं, पहले तो वो बताना चाहिए था ना। तो उसके बाद ये वाली रीडर को पता चलता कि ये इट क्या चीज है। इट ऑल्सो हेल्प, ये इट जो जो हेल्प कर रही है क्या, पीछे ये बताना चाहिए। तो द थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूसेस द आर्गुमेंट ऑफ एन एसे। अब देखिए, ये हालांकि ये पहले आता और ये बाद में आता, यानी ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, इनकोहेरेंट हुआ। तो इस तरह से हम कोहेरेंट पैराग्राफ लिखने में ये चीज़ें नोट करते हैं। कोहेरेंस के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जी।